हिंदी फिल्म जगत के शहंशाह और बिग बी के नाम से जाने जाने वाले इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जिसे फिल्म जगत के सबसे प्रभावशाली और सबसे बड़े एक्टर माने जाते हैं, जिन्हें एक्टिंग की दुनिया में अनेक बड़े से बड़ा पुरस्कार मिला है, साथ ही देश की सर्वोच्चतम पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण नवाजे जाने वाले अमिताभ बच्चन की दुनिया जितनी चमक धमक और शानो शौकत भरी लगती है, उतनी ही उसकी जीवन प्रेरणादायी और संघर्ष से भरी है, जो हर इंसान को प्रेरित करती है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, किसी बीमारी से सफर कर रहा हो या अपनी पहचान बनाने के लिए किसी राह में संघर्ष कर रहा हो। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ। उसके पिता हरिवंश राय बच्चन एक कवि थे और उसकी माता एक सोशल वर्कर थी। बच्चन को शुरू से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था। वो अपने स्कूल कॉलेज में ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे। उसकी प्रारंभिक शिक्षा सन मैरी स्कूल में पूरी हुई और कॉलेज की पढ़ाई नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से की और अपने आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली चले गए और अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद वो जॉब की तलाश करने लगे, पर उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा था। उसके एक दोस्त ने उसे रेडियो में अप्लाई करने के लिए कहा। जब बच्चन जी ने वहाँ पर अप्लाई किया तो उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उनका आवाज मोटा और भद्दा है। दिल्ली में इतनी निराशा के बाद वो कलकत्ता चले गए। वहाँ 5 सालों तक कंपनी में कम सैलरी में काम किए, पर उन्हें एहसास हुआ कि एक्टिंग में उन्हें इंटरेस्ट है और उन्हीं में उन्हें अपना करियर बनाना चाहिए। इस ख्याल के साथ वो मुंबई आ गए और वो अपने एक्टिंग के सपने को पूरा करने के लिए फिल्मों में काम ढूंढने लगे। शुरुआत में उन्हें वॉइस नरेशन का काम मिला, जहाँ रेडियो में उसके आवाज को मोटा और भद्दा कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था। वही उनकी पहली फिल्म भुवन सोम में उन्हें वॉइस नरेशन का काम मिला। आगे राजीव गांधी से दोस्ती होने के कारण उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आसानी से एंट्री मिल गया। 1969 में उन्हें 7 हिंदुस्तानी में एक्टिंग करने का मौका मिला, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में ज्यादा धमाल नहीं मचा पाई और ये फिल्म फ्लॉप हो गई। अपने शुरुआती करियर में ऐसे निराशा के बावजूद भी अमिताभ हार नहीं माने और वो अपनी कोशिश पर जारी रहे। उन्होंने 1970 में बॉम्बे टॉकी और 1971 में परवान में काम किया, लेकिन ये दोनों फिल्में भी फ्लॉप रही। पर जो लड़ना जानता है, भगवान उसे कहीं न कहीं से रास्ता दिखा देते हैं और ये बात सही साबित होती है अमिताभ के साथ। और 1971 में ही जहां उसकी फिल्म फ्लॉप हो रही थी, वहीं आनंद मूवी में उन्हें राजेश खन्ना के साथ सपोर्टिंग एक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला और इस मौके पर अमिताभ ने अपने संघर्ष में कोई कमी नहीं की और अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता और साथ ही इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। धीरे धीरे वो लोगों को पसंद आने लगे थे, पर उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई थी जिनकी उन्हें तलाश थी। लेकिन 13 मूवी के बाद प्रकाश मेहरा के जंजीर मूवी में उन्हें असली पहचान मिली। इसमें उन्होंने नेगेटिव रोल निभाया और दर्शकों ने इस रोल को काफी पसंद किया और लोग उन्हें एंग्री यंग मैन के नाम से जानने लगे। इसके बाद उन्होंने अनेक सुपरहिट फिल्म दी और फिल्म दुनिया में तहलका मचा दिया। पर अमिताभ के जीवन का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। 26 जुलाई 1982 को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक एक्शन सीन में चोट लग गया, जिसके कारण उसका काफी खून बह गया और इसी एक्सीडेंट की वजह से उन्हें आगे जीवन में अनेक बीमारियों का सामना भी करना पड़ा। करीब 200 लोगों के द्वारा उसे 60 बॉटल खून दिया गया। खून देने वालों में से किसी एक को हेपेटाइटिस था, जिसके कारण ये अमिताभ के शरीर में प्रवेश कर गया और इसी की वजह से करीब उसका 75% लीवर खराब हो गया है। अभी अमिताभ मात्र 25% लीवर के सहारे जी रहे हैं, पर डॉक्टर की कोशिश और दर्शकों की दुआएं काम आई और जल्दी ही रिकवर होकर कुली फिल्म की शूटिंग उसने पूरी की। इस फिल्म ने उस साल सबसे ज्यादा कमाई की, पर इस चोट के बाद अमिताभ को लगा कि वो फिल्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो राजनीति के क्षेत्र में चले गए। राजनीति के क्षेत्र में वो अपने एरिया का चुनाव जीते, पर उन्हें राजनीति में डार्क साइड दिखा, इसलिए वो राजनीति से जल्द ही बाहर आ गए और वापस कभी न जाने का फैसला किया। फिर राजनीति के बाद 1988 में शहंशाह मूवी से वापसी की, पर अमिताभ की फिल्में उतनी धमाल नहीं मचा पा रही थी जितनी पहले मचा रही थी और उन्हें काफी निराशाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने 1996 में अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ABCL फिल्म प्रोडक्शन की स्थापना की। शुरुआती दिनों में यह कंपनी तो काफी फायदे में रही, पर कुछ सालों में ही ये कंपनी घाटे में चली गई और इसके चलते अमिताभ को इतने बुरे दिनों का सामना करना पड़ा। वो आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमजोर हो गए थे, कहीं कोई आय का जरिया नहीं था। उन दिनों पैसों की इतनी तंगी थी कि वो दैनिक दिनचर्या के सामान भी नहीं
खरीद पा रहे थे और कर्जदार उसके घर पर आकर उनसे पैसा मांगते थे और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें सिर्फ एक्टिंग करना है। इतने डिप्रेशन के बावजूद अमिताभ ने जिंदगी से हार नहीं मानी और वो खुद इतने बड़े सुपरस्टार होकर फिल्म मांगने गए। फिर 2000 में आई फिल्म मोहब्बतें में उन्हें प्रिंसिपल का रोल मिला और इसी दौरान टेलीविजन के स्टार प्लस शो में उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी शो को होस्ट करने के लिए साइन किया। इस फैसले से सब उनसे कहते थे कि इतने बड़े सुपरस्टार बड़े पर्दे से छोटे पर्दे में आने पर उसके इमेज पर, उसके करियर पर काफी असर पड़ेगा, लेकिन अमिताभ के पास कोई रास्ता नहीं था और उन्होंने ये शो करने का फैसला किया। पर ये शो टेलीविजन की सबसे चहेता शो बनी और लोगों के द्वारा काफी पसंद भी किया गया और इसी के चलते अमिताभ ने अपने सारे कर्जे एक बार में ही चुका दिया। पर अमिताभ जी के जीवन से समस्याएं भी कम नहीं हुई थी। उन्हें केबीसी शो के दौरान पता चला कि उसके स्पाइनल में टीबी है। उन्होंने जल्दी इलाज कराया और वो ठीक भी हुए। साथ ही कूली फिल्म के एक्सीडेंट के बाद उन्हें अनेक दवाइयों का सेवन करना पड़ रहा था, जिसके कारण उन्हें माइस्थेनिया का भी सामना करना पड़ा। माइस्थेनिया वो घातक बीमारी है जिसके चलते मांसपेशियों का नर्वस सिस्टम से कनेक्शन टूट जाता है। इसके चलते अमिताभ जी काफी डिप्रेशन में रहते थे और उन्होंने अपना इलाज भी कराया। अमिताभ जी ने अपने जीवन में आने वाली हर एक संघर्ष का सामना किया। उन्हें अस्थमा भी है, उनकी किडनी कमजोर भी है, पर इसके बावजूद वो इतने एक्टिव मजबूती से अपने सारे काम करते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि वो ऐसी खतरनाक बीमारियों का सामना कर चुके हैं और कर रहे हैं। अमिताभ जी अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हरिवंश राय बच्चन के पुत्र होने को कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनके पेरेंट्स ने उसे हमेशा हिम्मत दिलाई, साथ ही उन्हें वो करने की आजादी दी जो वो करना चाहते थे। अमिताभ जी कहते हैं कि सारी बीमारियों से लड़ा जा सकता है। अमिताभ जी कहते हैं कि वो जिंदा है क्योंकि सही समय पर उसकी बीमारी का डिटेक्ट हुआ और सही से इलाज हुआ। उसकी कहानी से यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में आने वाली किसी भी परेशानी से कभी हिम्मत मत हारिए। भगवान आपकी हर कोशिश उम्मीद को देखते हैं और वो आपको ताकत देते हैं हर सिचुएशन से लड़ने की, और जब आप उन मुश्किलों से लड़ने का हौसला रखते हैं तब आप नायक से महानायक बन जाते हैं। आज एक सपना टूटा है तो क्या हुआ, आज एक निराशा मिली है तो क्या हुआ, मैं लड़ूंगा उस पल तक जब तक मेरा ख्वाब हकीकत नहीं बनता।